मूवी का आगाज रात के वक्त एक घर से होता है जिसमें दो लड़कियां कैटी और बेका अकेली घर में बैठी एक ऐसी वीडियो टेप की बातें करती हैं जिसे देखने के बाद लोग 7 दिन में मर जाते हैं। बेका हंसी में इस बात को टाल देती है जबकि कैटी के चेहरे पर अजीब सा खौफ था क्योंकि वो एक हफ्ता पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस टेप को देख चुकी थी और फिर अचानक ऊपर वाले फ्लोर से आवाज आती है। बेका पहले ये समझती है कि शायद बिल्ली होगी या कुछ गिर गया होगा, लेकिन कैटी ऊपर जाती है तो इसे कुछ खास नजर नहीं आता तो वो नीचे आ जाती है। दोनों फिर से ऐसे बातें करना शुरू हो जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और फिर किचन की चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं। टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है, दरवाजे बंद होना और खुलना शुरू हो जाते हैं। बेका बाहर जाती है ये देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कैटी कमरे में अकेली रह जाती है और फिर हम देखते हैं कि कैटी की लाश बहुत ही ज्यादा खौफनाक हालत में मिलती है और फिर रेचल जो कि कैटी की खाला थी कैटी के जनाजे पर जाती है। कैटी की माँ रुथ अपनी बहन रेचल से अपनी बेटी कैटी के कत्ल की तहकीक करने के लिए कहती है। रेचल जो कि एक जर्नलिस्ट है, जब रेचल तहकीक करती है तो उसे पता चलता है कि कैटी और उसके चारों दोस्त एक ही रात को खत्म हुए थे। वो कैटी के कई और दोस्तों से बात करती है तो वो सब टेप की बात करते हैं मगर सब डरे हुए थे। फिर रेचल कैटी की माँ से बात करती है तो रुथ उसे बताती है कि बच्चे केबन ट्रिप पर गए थे और जब वापस आए तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। फिर रेचल स्कूल जाकर कैटी के दोस्तों से बात करती है तो वो उसे पता चलता है कि बच्चों ने एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक वीडियो देखी थी और फिर वीडियो देखने के बाद इन्हें एक फोन आया था। रेचल को बच्चों से ही उस रिजोर्ट केबन के नाम का पता चलता है जहाँ कैटी और उसके चारों दोस्तों ने वीडियो देखी थी। वो उस रिजोर्ट केबन में जाती है, वो वहाँ हर चीज की तलाशी लेती है तो उसे वो टेप अलमारी में मिलती है तो वो केबन में ही पड़े टीवी पर ये वीडियो देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक अजीब बेतरतीब तस्वीरों से बनी हुई थी। ये सब इतने बुरे और कटे फटे अंदाज में था कि देखने वाला खौफ से कांप जाए। वीडियो खत्म होते ही फोन आता है जो कि इसी कमरे में मौजूद था। रेचल फोन उठाती है, दूसरी तरफ से एक सर्द आवाज आती है 7 दिन। वो डर जाती है और फौरन तहकीक शुरू करने का फैसला कर लेती है। रेचल टेप की कॉपी बनाकर अपने एक्स हस्बैंड नूह के पास जाती है। नूह वीडियो को देखता है बहुत ही ज्यादा गौर से, वो बहुत अजीब चीजें नोट करता है। वो टेप को लैब में ले जाता है और चेक करने से इसे पता चलता है कि कुछ शॉट्स इस वीडियो में ऐसे हैं कि जो कैमरे से लेना मुमकिन ही नहीं। मतलब ये कि ये वीडियो आम या नॉर्मल वीडियो नहीं थी। वीडियो में एक अलग सा बहुत ही अजीब सा दरख्त नजर आता है। नूह इस दरख्त की तस्वीर अलग कर लेता है। वो दरख्त की लोकेशन ढूंढते हैं। इस दरख्त की लोकेशन को ढूंढते ढूंढते वो एक खास इलाके तक पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात एक रचड नामी आदमी से होती है। रचड जो कि एना मॉर्गन का शोहर था, वो उन्हें बताता है कि स्मारा के अंदर बुराई की शैतानी ताकतें हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। रचड स्मारा से भी डरता था और इसी वजह से वो नूह और रेचल को खुलकर कोई भी बात नहीं बताता और फिर बाद में पता चलता है कि रेचल ने खुदकुशी कर ली। नूह और रेचल तहकीक करते करते इन्हें एना मॉर्गन का पता चलता है। वो ज़हनी हॉस्पिटल जाते हैं जहां एना ने अपना इलाज करवाया था तो उन्हें पता चलता है कि एना अपनी ही गोद ली हुई बेटी स्मारा से डरती थी क्योंकि स्मारा बचपन से ही बहुत अजीब और खौफनाक ताकतें रखती थी। वो लोगों के दिमाग में डरावनी तस्वीर डाल देती जिसकी वजह से एना की ज़हनी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। एना शदीद परेशान और ज़हनी दबाव में आ गई थी। इसे लगता था कि स्मारा शैतान है और इसी वजह से एना स्मारा को एक दिन एक वीरान जगह ले गई और उसे कुएं में धक्का दे दिया। स्मारा फौरन नहीं मरी बल्कि वो तकरीबन 7 दिन तक कुएं में जिंदा रही और फिर मर गई और फिर इसके बाद एना ने शदीद ज़हनी दबाव में आकर खुदकुशी कर ली थी। इन्हीं दिनों रेचल को नींद में बहुत ही ज्यादा डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ नूह और रेचल का 8 साला बेटा एडन भी ये टेप देख लेता है तो रेचल को ये एहसास होता है कि अब इसके बेटे की जान खतरे में है। रेचल को ख्वाब में जंगल, कुआं, लाश और नाखून जैसी चीजें नजर आती हैं। रेचल मॉर्गन फैमिली के पुराने फार्म हाउस में जाती है। वहाँ वो स्मारा का कमरा देखती है। वहाँ उसे एक वीडियो भी मिलती है। रेचल को फार्म हाउस की दीवार के पीछे से एक तस्वीर मिलती है जिस
جس میں وہی درخت تھا جو ریچل نے ریزورٹ کیبن میں لگا ہوا دیکھا تھا۔ ریچل مورگن فیملی کے فارم ہاؤس کے پاس ہی بنے اس کیبن میں جاتی ہے تو اسے وہاں فرش کے نیچے ایک چھپا ہوا کنواں ملتا ہے اور اچانک غلطی سے ریچل اس کنویں میں گر جاتی ہے تو اسے وہ خواب یاد آتا ہے کہ کس طرح سمارا کو اس کی ماں اینا نے کنویں میں پھینکا تھا۔ ریچل کو کنویں میں سے سمارا کی لاش ملتی ہے۔ ریچل سوچتی ہے کہ اب سب ختم ہو گیا۔ وہ خوش ہو جاتی ہے کہ اس نے سمارا کو آزاد کر دیا، لیکن اصل حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے سمارا کو آزاد نہیں بلکہ اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیا تھا۔ پھر 7ویں دن جب نوح نے یہ سمجھ لیا کہ سب ختم ہو گیا، تبھی ٹی وی خود بخود آن ہو جاتا ہے تو سمارا ٹی وی کی سکرین سے نکل کر اسے ختم کر دیتی ہے۔ اصل میں ریچل نے اس ٹیپ کی کاپی بنا کر نوح کو دکھائی تھی اور نوح نے اس ٹیپ کو دیکھ کر فوراً ہی اس پر تحقیق شروع کر دی تھی۔ آگے کسی کو بھی کاپی بنا کر نہیں دی تھی، اسی لیے وہ سمارا کا شکار ہو گیا اور ریچل اور اس کا بیٹا زندہ بچ گیا۔ 18 اکتوبر 2002 کو ریلیز ہونے والی اس مووی کو گور وربینسکی نے ڈائریکٹ کیا اور لوگوں نے اس ہارر مووی کو اتنا زیادہ پسند کیا کہ صرف $48 ملین میں بننے والی اس مووی نے $249.3 ملین کا زبردست بزنس کیا۔ آپ کو اس مووی کا سب سے ہارر سین کون سا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک دی سکس سینس مووی نہیں دیکھی تو وہ مووی میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ میرے چینل ریویو تو بنتا ہے کو سبسکرائب کرنا، ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ گڈ بائے۔